नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि पहली 2 क्लासेस में आपने इनपुट आउटपुट का बेसिक और सेकंड क्लास में बेसिक से रिगार्डेड आपने 2 या 3 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किया था और वो दोनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। आज उसी से रिलेटेड क्लास 3 चलेगी। जिन बच्चों ने क्लास 1 और 2 नहीं देखी, 1 मस्ट देखिएगा। 1 को देखने के बाद इन क्लासेस को देखने का फायदा होगा। तो अभी तक जिसने चैनल को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। क्योंकि ये टॉपिक आपके मेंस और प्री दोनों एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक भी कंसेप्ट इसका छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे लाते हैं, तो चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले बोर्ड पे आ गया है। कहता है लिव्ड इज 18 वंस अपॉन। आपको मैंने ऐसे क्वेश्चनों के लिए बताया था कि जब भी आपके स्टेप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आप लास्ट स्टेप, क्योंकि लास्ट स्टेप हमारा आउटपुट होता है, उसको लिख के आप चेक करते हैं कि क्या वो सेक्शन, क्या वो आपका एक वैलिड चल रहा है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है ए वंस अपॉन, तो मतलब ए ओ यू पहला लेटर, न्यूमेरिक 93, 46, 32, 18, 12, लिव्ड टी वॉल्फ। अब इसमें क्या हुआ, ये तो दिख रहे हैं ए ओ यू वॉवेल और ये दिख रहे हैं कॉन्सोनेंट्स। तो ये तो पता चल गया वॉवेल आगे, कॉन्सोनेंट पीछे और हैं असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। और बीच में ये नंबर, ये हैं आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में, नंबर हैं घटते हुए क्रम में। इतना लॉजिक पता करने के बाद मैंने आपको कहा था हम करते हैं स्टेप वेरिफिकेशन। तो चेक कीजिए कि जैसे स्टेप 1 में ए लिव्ड, ए को आगे लेके आया, पीछे वॉल्फ 46 रहना चाहिए था पर वहां पे टाइम्ड आ गया। माइट भी कोई मिस्टेक हो, पर स्टेप 2 चेक करते हैं। आगे वंस कह रहा हूं, ए के बाद वंस लेके आया और पीछे टाइम के आगे एक लिव्ड लगा दिया। दैट मीन्स कोई ना कोई इंटरप्शन है, दैट मीन्स कोई ना कोई और लॉजिक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्टेप वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होता है बच्चों, मैंने बताया था उस केस में फ्रंट और बैक। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर किसी बच्चे ने क्लास 1 नहीं देखी तो मस्ट वॉच। अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं इस चीज को समझाता हूं कि आपको करना क्या है। अगर आपको ये वेरिफिकेशन लॉजिक, मान लीजिए आपको मिल गया कि लॉजिक आप जो देख रहे हैं ये लॉजिक करेक्ट है, कि लॉजिक तो यही है, पर वो जज कैसे कर रहा है, तो हम स्टेप 1 से बिल्कुल एग्जैक्ट देखो, आगे से ए लेके आया और पीछे से वो वॉल्फ का डब्ल्यू लेके आया। डब्ल्यू तो था ही, उसने स्टेप 1 में इसके पीछे टाइम डाला, मतलब सबसे छोटा वॉवेल सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट, फिर उससे बड़ा वॉवेल उससे छोटा कॉन्सोनेंट स्टेप 2 में। तो मतलब इस तरह से ये दोनों तो अपने आप से ही हो गए थे। स्टेप 3 में फिर अपोन को लेके आया, मतलब ये ए ओ यू ऐसे रखा और ये तीनों एज इट इज रखे और फिर उसने नंबरों को मर्ज करना शुरू किया। ये है इसका प्रोसेस। अब मैंने आपको एक पहचान और बताई थी कि ऐसे प्रश्नों में नीचे एक पे ही आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ, अब आपको कहता है यूनिक 84, तो आप मार्क करेंगे यू 84, कैन का सी 77, ओपन का ओ 86, आप इन मार्क करेंगे इन सभी को। U84, C77, O86, Q13, B53,
A11E98S। अब ये आपको दिया, अब कहता है इसी के भी हाफ पे आपको आंसर देने हैं। आपने एग्जामिनर की तरह करना है कि उसने क्या किया, सबसे छोटा अल्फाबेट दैट इज ए, सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में तो एस अपनी जगह पे है तो कोई बात नहीं, उससे छोटा कॉन्सोनेंट है क्यू, बाकी सारे ले आओ U84। आप ना इसी तरह से लिखना एक के नीचे एक, ताकि पेपर में आपसे कोई भी गलती ना बने और अपना क्वेश्चन गड़बड़ाए ना। ठीक है जी। आप देखिए U84, अब मैं जैसे सी छोड़ आया था तो मेरा गलत हो गया था ना, एक स्पेस बच रहा था। ये गलती करने से अब मैंने जानबूझ के ऐसा किया ताकि आप लोगों को समझ आए कि बाय से लिखने का मतलब क्या है, कि हर एलिमेंट के नीचे हर एलिमेंट लिखोगे तो जो छोटी मोटी गड़बड़ है वो पकड़ी जाएगी। अब ए के बाद बड़ा वोवेल है ओ, ठीक है जी, और इधर क्यू से छोटा कॉन्सोनेंट है आपका सी। भाई ए से बड़ा ई था, वेरी सॉरी, यहां ई भी रखा हुआ है, और क्यू से छोटा है बी, सी सॉरी, इन्हें एज इट इज। अब ये फिर U84 77 O 86 13 B 51 53 11 98। नेक्स्ट स्टेप में A E, अब आएगा O और C से छोटा है B। कॉन्सोनेंट तो हो गए सेट, ये U अपनी सीट पे खुद खिसक के आ गया। अब आपके बच गए केवल और केवल ये नंबर। अब इन नंबरों में हम जानते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपका हो चुका है। A E O, पीछे वाला B C Q और S, ऐसे ही लिख दो सारे, 2 स्टेप कम से कम लिख लो क्योंकि आपको अल्फाबेट स्टेबल करने हैं। अब सबसे बड़ा नंबर 98, 84, 77, तो यहां से 98 काट दो। 84, 77, 86, 13, 53, 11। फिर अगले स्टेप में 98 से छोटा है 86, 84, 77, 13, 53, 11, 86, 84, ठीक है। इससे छोटा आप 77 और 84 तो अपनी सीट पे ही हैं, इनके लिए कोई स्टेप नहीं चलेगा, 53 आएगा, 13 देन 11। हो गया आपका मैच्योर क्वेश्चन, बन गया आपका परफेक्शन से। कितने स्टेप लग गए भाई? 6 स्टेप में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब नीचे आपको वो डिफरेंट क्वेश्चन अराइज करता है। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द स्टेप 2 ऑफ अबव इनपुट। ए ई यू से देखो कोई बन रहा है, ए ई यू से ऑप्शन 1 बन रहा है, ए ई यू 84 77, आंसर 1 मार्क कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप आप देख लीजिएगा, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, कितने स्टेप लगे हैं? 6 स्टेप हमें लगे हैं इसे कंप्लीट करने में। उसके बाद वो आपको कहता है, हाँ जी, उसके बाद आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज द स्टेप दिस। तो ए ई ओ यू 98 84 77 86 ये मैच कर रहा है बच्चों, तो ये मैच कर रहा है आपका स्टेप 4, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेप 4। बस मेन काम है लॉजिक देखना, समझना और उस लॉजिक के ऊपर मैजिक करना। तो चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सेम वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, 52 पीक 91। मैंने आपको जैसा सिखा रखा है, कुछ भी देर नहीं लगानी, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा सीधा लास्ट स्टेप उठाओ, पहले लॉजिक ढूंढो। लास्ट स्टेप उठाते ही आप इसका लॉजिक मारेंगे। लास्ट स्टेप में लिखा हुआ है 15 31 46 52 73 9, मतलब नंबर आगे और पीछे
छोटे आगे पीछे बड़े ऐसे, और बीच में अल्फाबेट देखिए सारे असेंडिंग ऑर्डर में हैं, ये दे रखा है आपको। अब इसके अलावा वही स्टेप चेकिंग में देखो, पहले स्टेप में आगे 15 है, पीछे 91 है, 15 के बाद अगले से लेके आया 31, पीछे से लेके आया 73। दैट मीन्स सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे छोटा नंबर, तो ऐसे श्रिंक करता गया और लास्ट में सारे अल्फाबेट्स को अरेंज कर दिया। तो चलिए बिना देरी किए हम इसका इनपुट लिखते हैं। इनपुट में मैं वही चीज कहूंगा 67 हॉट H S, थोड़ा ध्यान से उतारना B, क्योंकि इसी पे बेस्ड होते हैं हमारे सारे क्वेश्चन। आइस का I 49, एस का A 77, कट का C और 37। ये आ गया। अब हमारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा नंबर और सबसे बड़ा। सबसे छोटा नंबर कितना बच्चे? 19। सबसे बड़ा नंबर कितना प्यारे बच्चों? 83। बाकी सारे अंदर घुसा दो। H S B I 49, A 77, C 37। अगली बार 19 से बड़ा आपको यहां पे कौन दिख रहा है? 37। और 83 से छोटा दिख रहा है 77। बाकी चलो फिर अंदर 67। आप हमेशा फर्स्ट लाइन से उतारा कीजिए ताकि आपका कभी भी गलत ना हो। अब 37 से बड़ा इधर तो है 49, 77 से छोटा है 67। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों में मैं आपको काट के भी करवा सकता हूं, परंतु हमें नीचे जो क्वेश्चन होते हैं स्टेप थर्ड का सेकंड एलिमेंट कौन है, फोर्थ के राइट में कौन है, ऐसे आते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट इट वंस। ठीक है जी। अब आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में नंबर अरेंज कर दिए। अब बारी आ गई अल्फाबेट। जैसा कि आप देख रहे हैं अल्फाबेट डिसेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग में सॉरी। सबसे छोटा अल्फाबेट है ए, H S B I C, फिर आएगा B, H S I C, फिर आएगा C, H S I, फिर आपका आएगा I, H अपनी सीट पे है। तो ये आपका इस तरह से सॉल्यूशन बन जाएगा। आप इस चीज को ना भी लिखें, लिख लें तो आपकी मर्जी है। अब नीचे क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेप नीडेड टू कंप्लीट दिस? 5 6 7 7 steps are needed to solve this। अगला कहता है which of the following would be the output। अच्छा, अगर ये कौन सा आउटपुट, वो कौन सा स्टेप है इस इनपुट का? 19 37 49 ABHS, ABHS ये स्टेप नंबर 5 है, 5th स्टेप। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप 1, 1967 शायद आपको C या D में से दिख रहा है, पर HS है तो आंसर हो जाएगा D, 4th। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फाइनल अरेंजमेंट, फाइनल अरेंजमेंट आपके सामने है। प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, अब दिल और दिमाग को थमा लीजिए। क्यों? क्योंकि अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग होने वाला है। चलिए, इसमें आपको ये क्वेश्चन तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। अगला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा लेवल का बताने वाला हूं, जिसमें अल्फाबेट या नंबर में से कोई एक चीज बदल जाती है। बदल जाती है, कैसे बदलती है? दुनिया तो बदलती है, पर क्वेश्चन में नंबर भी बदलते हैं। आ जाइए, देखिएगा बेटे। ट्री 47 10 रोज एट जार। अब आप ना बड़े ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखो बेटे, कहता है कि इस वाले में हम वही काम जो हम अभी तक कर रहे थे, इसको अगर आप देखेंगे लास्ट स्टेप ऑफ द मशीन 98 76 56 47 32 28 10 A B H J R
T और W। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये नंबर आ रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में और अल्फाबेट जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। लॉजिक क्लियर, बट स्टेप के अकॉर्डिंग मैजिक भी चेक करना है। अब पहले स्टेप में आपने देखा सबसे आगे लेके आया 10 और सबसे पीछे लेके गया 8, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा अल्फाबेट। अगले स्टेप में उसने क्या किया, 10 से बड़ा 28 इसको घुसा दिया अंदर और इधर A से बड़ा B इसे घुसा दिया अंदर, मतलब जो पहले पहले थे उन्हें अंदर की तरफ बना दिया। तो इतनी चीज जब आपको क्लियर हो गई है तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बिना देरी किए क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं, चलिएगा। विजिबिलिटी का थोड़ा फिर इशू है तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम फिर से बना लेते हैं। अब आपको क्लियर होगा सभी को। अब यहां देखिएगा, इसके नीचे आपको दिया एक ही इनपुट 84 Y सिट 14 32 नोट B जैक फीट 51 27 V 65 90। अब सबसे छोटा नंबर, ठीक है जी। अब आप इसमें देखो सबसे छोटा नंबर अपने पास है 14, सबसे छोटा अल्फाबेट है B, सबको अंदर ले आओ। 84 S 32 N J F 51 27 V 65 90। अब ध्यान दो कौन छूट गया, W छूट गया बीच में। ऐसे ही आपको अपनी गलती पता चला करेगी। 14 से अब बड़ा नंबर बच्चों देखें, क्योंकि यहां एक स्पेस बचता था। 14 से बड़ा नंबर है 27, 14 को अंदर धकेल दो, 27 को यहां ले आओ। डन है जी। और इधर B से बड़ा अल्फाबेट है F, तो B को अंदर धकेल दो, यहां ले आओ F, सारे लगाओ। 84 W S 32 N J 51 V 65 90। थर्ड स्टेप में 27 से बड़ा है 32 और भैया ये हो गया। F से बड़ा है आपके पास J, तो चलिएगा 84 W S N 51 V 65 90। अब आगे देखिए 32 से बड़ा नंबर, 32 से बड़ा नंबर है 65 और अल्फाबेट में F से बड़ा है N, सॉरी B से बड़ा J से बड़ा है N। अब बाकी बचा दो 84 W S 51 V और 90। 65 से बड़ा है 84, ठीक है जी। और इधर N से बड़ा है S, बचा है आपके पास W 51 V और 90। अब अगली बार, अरे 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 65 से पहले आपको ये 51 भी लेके आना था। स्टेप वेरिफिकेशन होगी गड़बड़। चलिए 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 कोई बात नहीं, यहां आना था 32 से बड़ा 51, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपका B F J और इधर आ जाएगा N, इधर से N भी भूल जाइएगा। अगली बार में आएगा आपका, अरे इसको काटना ही भूल गए थे ना, 65 51 32 27 14 और उधर से आ जाएगा B F J N S।
बचे हुए एलिमेंट बच जाएंगे आपका W, ठीक है जी, और V 84 WV 90, 84 WV और 90। अगली बार में अब जाएगा पहले V और इधर जाएगा 84, 32 27 65 51 32 27 14। आपका बच गया W और 90। लास्ट स्टेप भाई, 7वें स्टेप में। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो, आप ना काउंट कर लो टोटल 3 6 9 12 12 और 2 14 है, दो एलिमेंट सेट हो रहे हैं, तो 7 स्टेप्स तो वैलिड हैं ही हैं, कम से कम 7 स्टेप लगेंगे ही लगेंगे। तो चलिए अब नीचे पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फॉलोइंग स्टेप आउटपुट। आउटपुट का ये देख लो भाई, 32 27 और 14 84, थर्ड स्टेप ऑफ दैट मशीन है। आंसर 3 ऑप्शन डी मार्क कर देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच वर्ड विल बी द फिफ्थ पोजीशन ऑफ द राइट इन स्टेप 5। 5 से 1 2 3 4, पांचवें पे बी वाला है, दैट इज ऑप्शन डी। अगले वाले में कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स और बी बिटवीन फीट एंड 32। फीट और 32 के बीच में कितने एलिमेंट है, लास्ट जो आउटपुट है, ये रहा फीट, ये रहा 32, कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3 एलिमेंट्स। मैं इसलिए कह रहा था बच्चे क्योंकि हमारे पेपर में ऐसा आता है क्वेश्चन, तो आप बार बार एक एक स्टेप के लिए नहीं करेंगे, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही आपको कह रहा था करने के लिए। अगला कहता है कि स्टेप विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड पोजीशन ऑफ वाई इन द फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में एक देखो, फोर्थ स्टेप ये 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस। इसका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको अगर शॉर्टकट से भी आंसर देना हो तो आप इस तरह से दे पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बने रहिएगा अगली क्लास के लिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में जो आपके साथ क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं, वो आज के मेंस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। आप चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।